जुले नमस्ते हेलो मैं आशीष कोठारी विकल्प संगम और कल्पवृक्ष से हूँ और मैं मेहदी शाह जो यहाँ के एक युवा हैं जो यहाँ का लद्दाख का जो आंदोलन चल रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी और सेफगार्ड्स के लिए उसमें जुड़े हैं, तो इनसे मैं बात कर रहा हूँ। मेहदी जी, आप कहाँ से हैं और थोड़ा बताइए अपने बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपके साथ ये जुड़ने के लिए मेरे भी एक ऑनर की बात है। तो मैं तुर्तुक इलाके से हूँ जो कि ठीक बॉर्डर पे है, पाकिस्तान बॉर्डर पे, और मेरा जो इलाका है, गांव है, वो सन 1971 से पहले पाकिस्तान के कब्ज़े में थे। उसके बाद हमारे लद्दाख स्काउट के नुब्रा गार्ड बना के कर्नल रिंचे ने हमें आज़ाद किया था ज़ीरो कैजुअलिटी के साथ। मैं इस अनशन में क्यों जुड़ा हूँ, क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, इसके 3-4 मैं आपको कारण दूँ। सबसे पहले तो मैं एक लद्दाख का यूथ हूँ और मैं भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ जिसका नाम बल्ती है। दूसरी बात, जो पूरा मूवमेंट है लद्दाख, हम जानते हैं इसका न सिर्फ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है बल्कि इसका सोशल और इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी। अगर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो अब लद्दाख में यूटी बनने के बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हुआ है। हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर है पार्लियामेंट है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे हिंदुस्तान में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा। दूसरी बात, यहाँ पे लगभग 8 से 9 तक ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन ट्राइब्स का जो डिपेंडेंट है वो वाटर पे डिपेंडेंट है, सुनो वाटर पर, यानी कि डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पड़ता है और पड़ा भी। मेरे गांव में कई बार मैंने फ्लड देखे, फ्लैश फ्लड देखे। अभी हाल ही में मैंने क्रॉप्स के पैटर्न में भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखा है। मैंने औरतों के साथ में थोड़ा बहुत काम करता हूँ इकोलॉजी में। तो सबसे पहला तो इकोलॉजिकल पॉइंट व्यू से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। लद्दाख इकोलॉजिकल एक सेंसिटिव एरिया है, और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है यहाँ पे तुरंत आपको इम्पैक्ट नज़र आ जाएंगे। तो पहला ये। दूसरा, यहाँ के इकोलॉजी को बचाना ओवरऑल क्लाइमेट चेंज पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो सिर्फ मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ इस मूवमेंट में इसलिए कि नहीं कि मैं लद्दाख से हूँ, मैं इसलिए क्योंकि मैं ग्लोबल सिटीज़न भी हूँ और इकोलॉजिकली मैं कॉन्शियस भी हूँ, सेंसिटिव भी हूँ। तो इस जिम्मेवारी के साथ मैं इस अनशन में जुड़ा हूँ। दूसरा, इस अनशन का जो रास्ता चुना था हमारे सोनफ कांव आजुब, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान है पूरे दुनिया भर में, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, गांधी का रास्ता, नॉन वायलेंट है, मुझे लगा कि यह रास्ता सबसे अच्छा और बेहतरीन रास्ता है। इस रास्ते पे चल के अगर हम लोगों के लिए, लद्दाख के लिए, इकोलॉजी के लिए अगर खड़े होते हैं तो मैं समझता हूँ मुझ जैसे युवा के लिए बहुत ही खुशकिस्मत की ये बात है। दूसरी बात ये है कि लद्दाख के जितने भी जो ट्राइब है उनका कल्चर बहुत डिस्टिंक्ट है, और माइक्रो कम्युनिटीज़ से। तो इनका लैंग्वेज की अगर बात करें, खान पान की बात करें, रहन सहन की बात करें, तो इसको बचाना मुझे समझता है कि हमारे नेशनल इम्पॉर्टेंस भी है और नेशनल ट्रेजर भी है लद्दाख। दूसरी बात ये, स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्लस डिफेंस पॉइंट से बहुत सेंसिटिव जगह है। हम हमेशा से इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। जिस बॉर्डर से मैं आता हूँ वहाँ पे इंडियन आर्मी ने हमेशा हमारा साथ दिया, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो दूसरे सोशल वेलफेयर की स्कीम में। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखकर मुझे लगता है कि लद्दाख के लिए संरक्षण बहुत ज़रूरी है, और वो संरक्षण, उस संरक्षण की हम बात कर रहे हैं जो कि हमारे संविधान में, बाबा अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में हम जैसे ट्राइबल के लिए बनाए गए 6 शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं। और हमें फ़ख्र, हम इस देश का हिस्सा है और इस देश के नागरिक हैं। तो मुझे लगता है इस बड़े लोकतांत्रिक देश में अपना हक मांगना एक नॉन वायलेंट तरीके से, ये सबसे मुझे लगता है बड़ी बात होगी। और हमें उम्मीद है कि जिस रास्ते पर, जिस मंशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक न एक दिन ज़रूर लद्दाख की जो मांगे हैं वो पूरी होगी। बहुत खूब मेहदी जी। एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप युवा हैं जी, और युवाओं को लद्दाख जैसे एरिया में बहुत दिक्कतें भी आती हैं, जैसे लाइवलीहुड, जॉब्स वगैरह की दिक्कत है, काफ़ी लोग बाहर भी चले जाते हैं। तो आपको जो है इस आंदोलन से, और जैसे 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिला, तो क्या आपको लगता है कि युवाओं को और ज़्यादा यहाँ पे रह के अच्छी डिग्निफाइड लाइवलीहुड्स का कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं? युवा खास इसमें क्यों जुड़े? बिल्कुल। तो युवा का सबसे पहली बात यह है कि लद्दाख की हिस्ट्री में अब अनएम्प्लॉयमेंट पीक है। यूटी बनने के बाद लॉजिकली तो ये होना चाहिए था, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे जो जॉब है वो आउटसोर्सिंग होता है। मैं भी एक युवा अनएम्प्लॉयड यूथ हूँ, और मैं फॉर्चुनेट समझ रहा हूँ आज मैं अनएम्प्लॉयड होने की वजह से मैं आगे पीछे जा पाई, जिससे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। तो सभी के साथ ये नहीं हो सकता, हर यूथ के साथ। और दूसरी बात ये है कि अगर 6 शेड्यूल जैसे संरक्षण मिल जाए, जिससे लोकल लोग एम्पावर हो जाएंगे, तो जो जॉब का क्राइसिस है वो अच्छे से इस लेवल पे मैनेज हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। ये हमारे सबसे बड़ी उम्मीद है। और इस पूरे मूवमेंट में भी अगर आप एक बहुत बड़ा मुद्दा देखें स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की बात, तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है। तो हमें उम्मीद है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ सेटअप होना है ना, इन तमाम चीज़ों का यहाँ के जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का स्टेप होना हो कि युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है इसमें जुड़ना, क्योंकि भविष्य तो ये
यूथ के लिए, यूथ की एम्प्लॉयमेंट के लिए, और यूथ को जो हमारे कल्चर से जो संस्कार मिलते हैं उसको बचा के रखने की बात है। तो इसलिए मैं इस पूरे अनशन में जुड़ा। मुझे लगता है कि देश भर में यहाँ का जो आंदोलन है उसको लोग देख रहे हैं। इसका कारण एक ये भी है कि अलग अलग वर्ग के लोग जुड़े हैं, जिसमें युवा लोग हैं, महिलाएं हैं, मंक्स हैं, मतलब मुस्लिम भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। पांचुकले जैसे एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट वगैरह बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं। और इसलिए भी क्योंकि शायद पहली बार भारत का, मुझे लगता है भारत के पहली बार ऐसा है कि एक पूरा रीजन जो है अपनी ऑटोनॉमी जो है वो पर्यावरण, क्लाइमेट को लेके भी उसको भी केंद्र रखते हुए जो ये मांग कर रही है, शायद पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है। तो इन सब की वजह से हम सब देख रहे हैं, हम सब प्रेरित हो रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आके हमारी आवाज़ को, हमारा आवाज़ बन पाना। आपके लिए सलाम है, हमारा सपोर्ट है आपके लिए। धन्यवाद। चले।